तस्वीरों को भी बताते चलें अपने दर्शकों को साथ साथ, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन मौजूद हैं, बिल क्लिंटन मौजूद हैं, सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। जाहिर सी बात है, खुशी का मौका है और एक दूसरे से मिलने का लम्हा है ये, जिसमें हम देख सकते हैं कि तमाम जो मेहमान यहाँ पहुँचे थे वो एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से मेल मुलाकात का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और लेडी गागा को देखा जा सकता है, मिशेल ओबामा से वो बात कर रही हैं। ये वो तमाम मेहमान जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे 46वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ वंदना मौजूद हैं। वंदना, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब कहा जो बाइडेन ने कि हमें एक बार फिर मालूम पड़ा कि लोकतंत्र कितना बेशकीमती है और कितना नाजुक है, और इस बात का एहसास सभी को होना चाहिए अमेरिका में। देखिए, आपने जो बात कही है, 46वें राष्ट्रपति ने अपनी शपथ ले ली है और अब वो पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, ही हैज टू लिव टू हिज वर्ड्स। चैलेंज बहुत बड़ा है, मनभेद और मतभेद की बात है। तो जो ट्रंप के भी सपोर्टर्स हैं उनको भी ये बात वो स्वीकार करेंगे, बट लेकिन जो उनके साथ में थोड़ा विरोध और विद्रोह की बात हुई थी, अभी चैलेंजिंग टाइम है। और अगर यहाँ इस वक्त वो होते तो जरूर से ये इन्होंने कहा कि हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बट लेकिन इन्होंने एक बार भी बात नहीं की कि कौन इसको लेके आया, कौन सा देश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति से एक उम्मीद की जाती है कि हम जो हैं, हमको बताना चाहिए कि आपकी गलती की हम आपको माफी नहीं दे सकते। बात जो लोग ने सफर किया है, क्योंकि जो राइट्स हुए थे समर में भी, उसमें भी बहुत इंडिविजुअल्स लोगों ने सफर किया था हैं, और वो अभी भी उभर के नहीं आ पाए हैं। सो उनके साथ में भी एक सद्भावना होनी चाहिए और इस वक्त जो है सबको मिलके एक साथ काम करना होगा to keep America on the position that America has been. जी हाँ, और पूर्णिमा जी देखिए, अब चुनाव खत्म हो गए, अब राष्ट्रपति की शपथ ले ली है जो बाइडेन ने, तो उनकी तरफ से जो ये ऑलिव ब्रांच आगे रखी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि अब हम सबको एक साथ मिलकर अमेरिका के लिए काम करना है, क्योंकि अमेरिका के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं इस समय, खासतौर पर पैंडेमिक की वजह से, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर, उभरते हुए चीन की वजह से। तो आप समझते हैं कि अब एक फ्रंट पर आकर अमेरिका के लिए काम करने की ज़रूरत है, जो बाइडेन कह रहे हैं, क्या ये आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन कहना बहुत इजी है ना। और आपको हम क्या सिखाएंगे? इंडिया में तो सब माहिर है, बस अब एवरीबडी टॉक्स, कोई डिलीवर तो करते नहीं है ना। तो करप्शन और बोलने वाले के बारे में हम क्या कहेंगे? यहाँ पे अभी यही सिचुएशन शुरू हो चुका है। तो जो बाइडेन ने जो अभी हजारों बार यूनिटी की बात किया है, जो उनका टंग अटक गया था समर ऑफ लव में 2020 में। पूर्णिमा जी आपकी बात अगर आप मुझे बेहतर तरह से समझा पाए, आप ये कह रहे हैं करप्शन और बोलने वालों के बारे में हम क्या कहेंगे? आप ये किसके बारे में कह रही हैं? इंडिया में हम कहाँ, मुझे तो लगता है आपकी न्यूज स्टेशन जो है वो लेफ्टिस्ट को पूरा प्रमोट कर रहे हैं। पूर्णिमा जी देखिए, आप पूर्णिमा जी, आपका बहुत सम्मान है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं कि वो हार गए हैं। ये देखिए जरूर है कि हर पक्ष के लोगों को रखा गया। आप भी मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद, आप भी तो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद, आप अपनी बात रख रही हैं, लेकिन आप लगातार एक ही बात कह रही हैं। आप उसके आगे की बात बताएं ना, क्या है आपकी पार्टी का प्लान? साइलेंस कराने की कोशिश की है 4 साल से। आप उनको रेसिस्ट और जेनोफेबिक और फैशिस्ट बोल के उनको गालियां दिए। अब सडनली आपकी दिमाग में घुसा है कि आप साथ में काम करना चाहते हैं। एवरी सिंगल डे अभी CNN जैसे चैनल्स में अभी कह रहे हैं हमें क्लीन करा जाएगा, एथनिक क्लेंजिंग करा जाएगा। उसका क्या मतलब है? आप किस तरह की यूनिटी की बात कर रहे हो? किस तरह की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? आप आपके मुताबिक उसको सही तरह आपके मुताबिक नहीं हो सकता, आपके मुताबिक नहीं हो सकता, एक दिन में एक साथ आकर काम नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से आप पलट नहीं सकते हो ऐसे। और मेरे हिसाब से 75 मिलियन जो है, जिनको लगातार एक रेसिस्ट के तरीका से उनको अटैक किया गया है, उनके बिजनेस जलाया गया है। क्या इसी बड़ी चुनौती की बात हो रही है मनीष? लगातार क्या इसी बड़ी चुनौती की बात हो रही है जो हमारे साथ मौजूद अभी पूर्णिमा जी भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, एक दिन में वापस नहीं पलट सकता, जो डिवाइड अमेरिका की सोसाइटी में आ गया है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जो पूर्णिमा जी कह रही है ना। अब आप सोचिए कि जो पूर्णिमा जी कह रही है, ट्रंप के समर्थक ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन पूर्णिमा जी, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो ट्रंप के समर्थकों का स्वभाव है या जिस तरह से वो ब्लैक और व्हाइट के बीच फर्क करते हैं, कल के दिन भले ही आप ट्रंप को कितना भी सपोर्ट कर लें, आपको भी वो अश्वेत की ही श्रेणी में गिनेंगे। आप चाहे वहां कितना भी अंग्रेजी भी बोल लें, अमेरिका में रह लें, लेकिन वो आपको वो देसी अमेरिकन नहीं मानने जा रहे हैं। वो आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे। यही खतरा है। और इसी वजह से यूनिटी की बात होती है। इसी वजह से बाइडेन कह रहे हैं कि हमको साथ लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि आप तो ब्लैक मूवमेंट है, सब ट्रम्प के सपोर्ट में है। यहाँ पे जो ब्लैक उन्होंने क्रिमिनल रिफॉर्म जो किया है ट्रम्प ने किया है। ओबामा कितना कुछ बोल के गया है, क्या किया है अमेरिका के लिए। यहाँ पे सिर्फ रेस रिलेशन की डिवीजन करके रखे हैं। यहाँ पे ईरान को प्लेन भर के पैसा भेजा है। चाइना के साथ उनका क्या है अभी, किस तरीके से लेकिन इमिग्रेशन के मुद्दे पर, श्वेत अश्वेत के मुद्दे पर जिस तरह का डिवीजन दिखाई दे रहा है अमेरिकन सोसाइटी में, क्या वो हेल्दी है? क्या वो हेल्दी है? पूर्णिमा जी देखिए, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। क्या वो हेल्दी है अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए? क्या वो उस लोकतंत्र के लिए सुरक्षित है अगर इस तरह का माहौल बना रहे? मैं वापस आपके पास आती हूँ, तस्वीरें बता देते हैं। तस्वीरें देखिए, दो जो पावर कपल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी रोहित बात कर रहे थे, जो बाइडेन, उनकी पत्नी कमला हैरिस, उनके पति, ये अब जा रहे हैं यहाँ कैपिटल हिल बिल्डिंग से निकलकर जो आर्लिंगटन है वहाँ पर जो सेमेट्री है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ से अब ये निकलेंगे। रोहित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी फिलहाल कैपिटल हिल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर खड़े हैं दोनों ही पावर कपल और फिर अब यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, यहीं पे यूजुअली इसके बाद एक छोटी सी परेड होती है जिसे एक वर्चुअल परेड का नाम दिया गया है सुमेरा। तो मैं खुद ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि किस तरह की परेड इस बार की जाएगी। और फिर 2 बजे के आसपास कार्यक्रम यह है कि यहाँ पे भी कुछ 1:45 बजे हैं दोपहर के। तो माफ कीजिएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति जा रहे हैं, उनसे मुलाकात वो कर रहे थे। जी बताइए। जी, तो करीबन 1.25 घंटे के बाद 2 बजे इन्हें आर्लिंगटन सेमेट्री पहुंचना है और अब से लेके 1 घंटे के बीच में जो वर्चुअल परेड है वो हमें देखने को मिलेगी। तो मैं स्पेशली एज अ यहाँ पे अमेरिका में इतने साल से मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। और मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ सुमेरा, क्योंकि मैं सुबह से 2-3 बार सुन चुका हूँ हमारे चैनल को लेके कि हम लेफ्टिस्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम अमेरिका की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमेरिका डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहा है। और जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों की स्टोरीज बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और हम उसको लेके चर्चा कर रहे हैं। वाद विवाद के लिए बहुत समय मिलेगा। जो बाइडेन आज राष्ट्रपति बने, इसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, जो बाइडेन क्या करते हैं, हमको देखने मिल रहा है। लेकिन आज हम तारीफ जो कर रहे हैं, हम जो बाइडेन की जर्नी की कर रहे हैं, अमेरिका की डेमोक्रेसी कर रहे हैं। और इसमें किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए कि कमला हैरिस जो है वो एक इमिग्रेंट है और वो आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। और रोहित, ये सही वक्त है बात करने का इमिग्रेशन जैसे अहम मुद्दे पर भी, क्योंकि ऐसे बहुत से इंडियन अमेरिकन हैं, ऐसे बहुत से भारतीय हैं जिनके लिए ये बड़ा चिंता का विषय, और सिर्फ भारतीय ही नहीं और भी दुनिया के देश हैं जिनके लिए इमिग्रेशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। अशोक सज्जनार जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी जो ट्रंप सरकार की नीति रही, क्या उससे अलग होगी जो बाइडेन की नीतियां? जी, उन्होंने कहा कि ये है यकीनन जो वो उसके ऊपर सॉफ्ट करेंगे और जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसमें इंट्रोड्यूस की थी उसको वो हटाएंगे। एक तो है जो उन्होंने 7 मुस्लिम देशों को कहा था जो वहां से इमिग्रेशन एकदम खत्म कर देंगे। इसको चैलेंज भी किया गया था कोर्ट्स में, आपको मालूम है, और फिर कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। परंतु फिर भी अभी भी वो स्टैट्यूट बुक्स पर किसी बहुत ही डाइल्यूटेड वीकेंड फॉर्म में सुमेरा जी है अभी वहां पर। तो उनका कहना है, जो बाइडेन का कहना है, जैसे ही वो आएंगे तो पहले 2-3 वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो इशू करेंगे, एक होगा जो पेरिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने का, दूसरा WHO को ज्वाइन करने का वगैरह, इस प्रकार के कुछ होंगे। तो इसके साथ ही इमिग्रेशन के ऊपर भी होगा। जहां तक आप बता रहे हैं H1B का, वहां पर भी, क्योंकि बहुत उन्होंने कहा है जो केवल हर देश का लिमिट है 7% जिनको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। तो इससे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को और भारतीयों को स्पेसिफिकली उससे बहुत ही उनको देरी लगेगी वो ग्रीन कार्ड मिलने में। तो ये भी कहा गया है जो इसको भी वो इसमें बदलाव आएगा तो ये भारतीयों के लिए तो एक अच्छी खबर होगी। अगर आप इजाजत दें, एक मैं कमेंट करूंगा। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है और क्या हुआ है।
इसमें जो आपकी एक पैनलिस्ट है, भारत की बात उसमें लाना मेरे विचार से बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है, अनवांटेड है। आपने जो कुछ कहना है CNN के बारे में कहिए, MSNBC के बारे में ही कहिए, वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में कहिए, आप भारत को उसमें, क्योंकि भारत तो मुद्दा ही नहीं है आज, और भारत में जो भी है, जो सरकार है, बहुत लोकप्रिय सरकार है। और हमारे यहां पर अगर कोविड का आप देखें, हमारा पॉपुलेशन कितना है, 1.3 बिलियन। आजकल हमारे 14,000 वहां पर हमारे केसेस हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस। फेटेलिटी रेट बहुत कम है, हमारा यहाँ पर वैक्सीनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है। तो हमारे यहाँ पर देखिए, उंगली उठाने की किसी को वो जरूरत नहीं है। हम अपना ध्यान अपने आप रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। अभी अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका के सामने क्या चुनौतियां हैं, हमको उसके बारे में बात करनी चाहिए। और आज का दिन, क्योंकि एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, 2 लोग हैं जो चुनकर आए हैं, और जैसा कि रोहित ने भी कहा कि ये उनकी जीत का लम्हा है, तो जाहिर सी बात है उसकी बात हो रही है। लेकिन जो बार बार बात निकल कर आती है, ये जरूर दर्शाता है कि कितना बिटर रहा है ये पूरा कैंपेन, और उसके बाद चुनाव और उसके नतीजे, और क्या वही है जो निकल कर बार बार सामने आता है बयानों में भी। और इस बिटरनेस को कैसे खत्म किया जाएगा, अगर ये रहती है तो फिर ये कितनी बड़ी चुनौती बंदान होगी अमेरिकन सोसाइटी के लिए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रंप समर्थक हैं, उनके अंदर जो बिटरनेस है उसको वो कम भी नहीं हो रही है, वो उसी तरह से बनी हुई है। वो क्या भाषा नहीं सुना दे रहा है, सबकी आवाज ही बंद कर ही दिया जा रहा है। तो ये किस तरह का डेमोक्रेसी है, ये किस तरह की आवाज ही आप बातें कर रहे हो। अब जो कह रहे हो कि चुनाव सही हुआ, कैसे चुनाव सही हुआ? कोई सुप्रीम कोर्ट खुद केसेस नहीं उठा रहे थे, बिना सबूत दिया गया है कि सबूत नहीं देख रहे थे, और केसेस भी ऐसे डिसमिस कर रहे थे। तो किस तरह की जस्टिस है ये? हम चाहते कि फेयर इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि ये हो जहाँ पे लोगों की बातें सुनाई दिया जाए। किस तरह का लोकतंत्र है जो हम लोगों को शट डाउन किया जा रहा है? यहाँ पे 65,000 ट्रूप्स यहाँ पे है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन पूर्णिमा जी, आप समझते हैं कैपिटल हिल पर जो हुआ जो 6 जनवरी को, वो सही था और उसके बाद किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कैपिटल हिल में ट्रंप सपोर्टर ने हंगामा मचाया। आप क्यों ये बात नहीं कह रहे हो कि ब्लैक लाइव्स मैटर और एंटीफा के जो गूंज थे वहां पे क्यों थे? वो तो ट्रंप सपोर्टर नहीं थे, वो तो फ्लैग बर्न कर रहे थे, वो तो बाइबल बर्न कर रहे थे, वो तो स्टैचू उतार रहे थे, वो तो ठीक है पूर्णिमा जी, आई गेट योर पॉइंट। आपके मुताबिक वहां से आगे नहीं बढ़ पाए ना, आप वहीं हैं, और यही क्या बड़ी चुनौती है? यही मैं बार बार बात कर रही हूँ। मैं वंदना जी से जानना चाहूंगी, वंदना आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये हम नहीं देख रहे हैं कि आम तौर पर होता है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर अगली चुनौती के लिए तैयार हुए, यानी अगले बार जो चुनाव होगा, जाहिर सी बात है उस चुनौती के लिए तैयार होना होगा और फिर उसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप समर्थक हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो वहीं पर स्टक हैं, और ये कितनी बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने जैसे कहा कि एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट पूरी तरह से किया। पूर्णिमा जी जो मेरे से पहले हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जो बात कहने की कोशिश कर रही हैं, उसको भी थोड़ा सा समझने की। आज के जो भाषण हुए हैं, जो द स्पीच है, उसमें बात किया गया कि हीलिंग टच। सो शी सेड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। रात में कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज जो है उसको जब आपको घाव लगता है, तो जब आप उस पर पट्टी करते हैं या मरहम करते हैं, तो उसको समय लगता है। घाव कितना गहरा है और कितना समय लेता है, what kind of disease you have, on that very basis it takes a corrective time, you know, a healing period basically. It will happen, definitely it will happen. आपने जहां देखा है, जो वो आज जहां ट्रूप्स है, आज तक के इतिहास में इस तरह की ओथ सेरेमनी कभी नहीं हुई, और 2016 भी अभी कोई ज्यादा दूर नहीं है, जब भी 17 में ओथ उनका सेरेमनी हुआ था। तो मैं ये सिर्फ याद कराना चाहती हूँ कि उस टाइम पे भी काफी तकलीफें, रॉइट्स वगैरह वहां पे भी किया गया था, तो उसको भी ध्यान रखें। पर आज ऐसा कुछ नहीं है और इट विल प्रिवेल। बट लेकिन उसी बात को याद रखते हुए कि 2024 भी दूर नहीं है। अब ये कहा है, इसको किस तरह से डिलीवर करते हैं। बाकी जो H1 के रिफॉर्म्स की बात है, आई विल कंक्लूड, H1 के रिफॉर्म्स की बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डन अ लॉट।
so that cannot be ignored. ठीक है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।